के साथ बहुत बार उन्होंने मारपीट करी, बहुत बार उनके ऊपर हाथ उठाया। एक बार तो इतनी चोट आई यहाँ पे जिसके कारण उनको यहाँ बीकानेर में भाई लेके आए, उनको भर्ती किया, उनका इलाज किया। क्या कोई बहन के रिश्ते के लिए किसी की जाति धर्म की कोई मर्यादा सीमा थोड़ी है। हम किसी भी धर्म की बहन हमारी बहन है, किसी भी जाति की हमारी बहन है। एक बहन के साथ ही हो रहा है, कल ने कोई और बहन के साथ भी होगा, नहीं होना चाहिए, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। गौर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भाई दुर्गा गौर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। नमस्कार, मैं हूँ सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं SSS न्यूज़। आज की बड़ी तस्वीरें बीकानेर की जिला कलेक्ट्रेट से। राजस्थान के सुप्रसिद्ध गायक छोटू सिंह जी रावणा बीकानेर में अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए पिछले 2 दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है और क्यों उनको इतनी दूर से अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए ये जो धरना प्रदर्शन है ये करना पड़ रहा है। नमस्कार, आपका SSS न्यूज़ पर स्वागत है। नमस्कार आपका। क्या कुछ पूरा मामला है, आप इतनी दूर से अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए आए हैं, क्या कुछ इसके पीछे पूरी कहानी है? देखिए, दहेज के लिए उनको परेशान करके उनको विवश किया गया आत्महत्या करने के लिए। तो मैं ही नहीं, आप सारे भाई बैठे हैं, सब उसी बहन को न्याय दिलाने के लिए आए हैं। और हम आज विवश हो गए हैं धरना देने के लिए, क्योंकि हमें विश्वास नहीं था, इनको विश्वास है भी नहीं कि ये निष्पक्ष जांच करेंगे। क्योंकि अगर किसी बहन की मदद करने के लिए कोई जावे और आपको पूछा जावे कि आप उसके भाई कैसे हो सकते हो, आपकी जाति अलग है, तो इसका मतलब ये तय है कि वहाँ पे कोई ना कोई पैसे खाकर बैठा है और वो आपकी सुनेगा नहीं। अगर जातिवाद का इतना बड़ा विषय वो कर सकते हैं, जहाँ आज 21वीं सदी में हम सब जातिवाद को छोड़कर एक दूसरे को भाई बहन बोल रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में अगर आप जाति की बात करते हो, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने पैसे खा रखे हैं या फिर कहीं ना कोई आपके ऊपर कोई दबाव है। तो इस वजह से ही हमने SP साहब को ज्ञापन दिया और उन्होंने हमको 24 घंटे का समय बोला था। आज तक का समय धीरे धीरे पूरा हो रहा है, धीरे धीरे जैसे पूरा हो रहा है, हमारा सब्र का बांध भी टूट रहा है। राम ने भी समुद्र के किनारे 3 दिन तक प्रतीक्षा की थी, आज दूसरा दिन है। कल हम रणनीति तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। देखो, एक और आपको कह दूं मैं कि राम में शक्ति थी पूरे सागर को सुखाने की, पर फिर भी उन्होंने विनय किया। और हम युवाओं का भी यही दायित्व बनता है कि हम प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें। इसलिए हम पिछले 24 घंटे से लगभग 30 घंटे हो गए हम लोग बैठे हैं, बहुत शांतिपूर्वक बैठे हैं, हमने कुछ भी नहीं किया। और हम आज रात तक बैठेंगे। कल हम तय करेंगे हमको क्या करना है, क्योंकि इनका जो आश्वासन का जो कार्यक्रम है वो पिछले 8 दिन से चल रहा है, अभी तक पूरे अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। तो हम चाहते हैं कि अपराधी अगर गिरफ्तार हो जाए आज शाम तक, तो हम चुपचाप यहाँ से चले जाएंगे। और ये सब पूरा शुरू कैसे हुआ था अत्याचार की, वो आखिर में अपनी जान लेने पे बना? अत्याचार तो शादी के दूसरे दिन ही चालू हो गया था। शादी के दूसरे दिन ही चालू हो गया था। पर जब कोई अच्छे संस्कार घर के होते हैं तो काफ़ी टाइम तो लोक लाज में कहती नहीं हैं, फिर अगर कहती हैं तो धीरे धीरे माँ को कहती हैं, कुछ दिन माँ दबा देती हैं कि चलो बेटी कोई नहीं, हो गया है। उसके बाद जब बाप तक बात आती है तो बाप समझाने भी जाता है, पिता गए भी इनके समझाने के लिए, पैर भी पकड़े हैं, बोला है जब होगी तब व्यवस्था हम आपको कर देंगे। पर फिर भी वो लोग इस हद तक गए कि उसके साथ मारपीट भी करी। फिर इस परिस्थिति में आखिर बेटी कहाँ जाएगी? और वो आखिरी नोट क्या था जो उन्होंने WhatsApp पे स्टेटस लगा के, जब उन्होंने अपनी आत्महत्या की थी उससे पहले वो क्या लिखा था उन्होंने? 13 तारीख को कॉल भी किया अपने पिताजी को। अच्छा। शाम को। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ मारपीट की जा रही है, मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा तू कल तक रुक, मैं तेरे को लेने आऊँगा और अब तेरे को वापस वहाँ नहीं भेजेंगे। पर सुबह जब हुई तो देखा तो उनके भाई ने, छोटे वाले भाई ने देखा तो उसके ऊपर स्टेटस पे लिखा हुआ था कि सास ससुर ननद की वजह से मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, इसलिए मैं मर रही हूँ। मम्मी पापा मिस यू और मेरे हथियारों को आप कैसे भी करके जेल पहुँचाना, उनको हथकड़ी का बहुत शौक है। और ये कहकर जब सुबह इन्होंने स्टेटस देखा तो कॉल किए उधर, तो पता चला कि वो तो चली गई अब। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इनमें खूब भाग दौड़ करी, खूब मेहनत करी, खूब गए। अकेला परिवार था, 2 भाई थे, पिता घर पे रिश्तेदारों के आओ भगत लग गए बेचारे। और ये 2 भाई थाने के चक्कर, कोलायत के चक्कर, इतना दूर जाना आना, इतने परेशान हो गए। 4 दिन तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैं वहाँ गया तो मुझे जाति पूछी गई। आज पूरा सर्व समाज खड़ा है। क्या कोई बहन के रिश्ते के लिए किसी की जाति धर्म की कोई मर्यादा सीमा थोड़ी है। हम किसी भी धर्म की बहन हमारी बहन है, किसी भी जाति की हमारी बहन है। न्याय मांगने की जब बारी आएगी तो हम सब मिलकर मांगेंगे। आज बीकानेर का हर युवा खड़ा है और राजस्थान का हर युवा बीकानेर में आने के लिए तैयार बैठा है। मैं तो अभी तो मैंने बहुत प्यार से ही मैंने पूरी सारी व्यवस्था करने की कोशिश की है और यहाँ पर बहुत सारे युवा बैठे हैं और मुझे बहुत सारे युवा देख भी रहे हैं।
आज तक का हमने समय दिया है, अगर आज उन्होंने नहीं किया तो कल हम तय करेंगे हमको करना क्या, और परसों फिर प्रशासन का हमको जवाब देना प्रशासन को भारी पड़ जाएगा। जी जी। क्या अभी तक किसी की गिरफ्तारी हुई है? अभी 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पूरों की नहीं हुई है। जो मुख्य आरोपी उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। किन किन की गिरफ्तारी हुई है? अभी सास और ससुर की गिरफ्तारी। सास और ससुर की। और मुख्य आरोपी कौन है आपके अनुसार? मुख्य आरोपी उनके ननंद है। उनके ननंद है। उन्होंने कैसे अत्याचार किया था और क्या कुछ उनके द्वारा किए गए? बताने में आया है कि उनके साथ बहुत बार उन्होंने मारपीट करी, बहुत बार उनके ऊपर हाथ उठाया। एक बार तो इतनी चोट आई यहाँ पे जिसके कारण उनको यहाँ बीकानेर में भाई लेके आए, उनको भर्ती किया, उनका इलाज किया, तो सारी प्रूफ इन्होंने दिए उनको, और फिर वो घर लेके गए। तो इतने अत्याचारों से तंग होकर वो बेहोश हो गई, उसको मरना पड़ा। अब इन दोनों असमंजस के बीच में दहेज और ससुराल, इन दोनों शब्दों के बीच में वो इतनी पिस जाते हैं कि उसको आखिर में आत्महत्या करनी पड़ती है। तो देखिए ये कुछ पूरा मामला है। बहन को न्याय दिलाने के लिए छोटू सिंह जी रावणा के साथ में पूरा बीकानेर आज यहाँ पर पहुँचा हुआ है, पूरा बीकानेर आज यहाँ पर जुड़ा हुआ है। साथ ही में बीकानेर के जो बड़े बड़े कलाकार हैं वो भी मैं आपको इन तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी, वो भी आज यहाँ पर पहुंचे हुए एक बहन को न्याय दिलाने के लिए 2 दिनों से लगातार ये जिला कलेक्ट्रेट के आगे धरना प्रदर्शन जारी है। आइए जो बीकानेर के कुछ मुख्य कलाकार हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे भी थोड़ी और जानकारी लेते हैं कि वो कब आए यहाँ पर और उन्होंने कैसा कुछ साथ दिया है। नमस्कार। नमस्ते, मैं बीकानेर गर्ल। मैं आज सुबह मेरे को ये पता चला जब मैं आई यहाँ पे, और एक बहन के साथ ही हो रहा है, कल ने को और बहन के साथ भी होगा। नहीं होना चाहिए, उसको भी न्याय मिलना चाहिए। 36 कौम की बहन के साथ भी हो सकता है, और 36 कौम को यहाँ पे आके खड़ा भी होना चाहिए कि क्यों आज उनकी इस एक बेटी के साथ हुआ, कल ने दूसरी बेटी के साथ भी हो, उसको न्याय मिलना चाहिए। और जो है गुनाहगार उनको, और उसमें जाके पूछा छोटे सिंह भैया ने, तो उनको ये चीज़ बोल दी कि ये कौन सी जात के हो, ये कौन सी बात हो गई। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो ये पूछते हो क्या कौन सी जात के हो, कौन सा खून है, कभी पूछा है क्या? आज उस बेटी पे बात है तो सब जने पूछने लग गए। ये बात थोड़ी होती है किसी की, और दहेज के लिए एक बेटी को मार दोगे। जब लेने आते हैं ससुराल से कि हमको एक बेटी दे दो, जब तो कुछ नहीं चाहिए होता है, जब बेटी को लेके जाते हैं तो 10 बात बोला जाता है, तेरे बाप ने वो नहीं दिया, और एक बाप अपना कालजे का टुकड़ा दे देता है। फिर क्या चाहिए तुम लोगों को, क्यों मारते हो किसी को? जी जी जी। और किस प्रकार से बीकानेर के लोगों का सहयोग सबको आना चाहिए। आप सबसे आग्रह कर रही हैं कि यहाँ पर पहुँचे। जी। और पिछले 2 दिनों में किस प्रकार से सहयोग रहा है यहाँ पर बीकानेर की जनता पूरा का? बीकानेर खड़ा है सबके साथ। बेटियां हैं, कल ने उनके साथ में हुआ है तो मेरी बेटियों के साथ में ही होगा। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, जाति धर्म ये कर रहे हैं, इनके ये गए तो फिर ये चीज़ भाई सबके होते हैं। मेरी बेटियों को धर्म भाई बनाए हुए हैं, वो जाते हैं तो उनको ये चीज़ पूछते हैं तो ये गलत है। और ये सरकार ही क्यों कर रही है जाति धर्म, ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा। कर्मचारी पूछने लग जाएंगे कि जातिवाद, उनमें भी जातिवाद होने लग गया क्या? और उसको भी इतनी शर्म नहीं आई कि मैं एक ड्यूटी पे बैठा हूँ और ये पूछूंगा क्या कौन सी जात का है। एक भाई अपनी बहन के लिए वहाँ पे ये तो मांगने गया था कि उनको गुनगारों को सजा मिले बहुत से बहुत ज्यादा, तो उस चीज में ये जातिवादी करने लग गया। ये चीज थोड़ी होती है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उस बहन को न्याय मिलना चाहिए, और पूरा बीकानेर क्या पूरा जिला खड़ा होगा, हर जगह के लोग आके यहाँ उस बहन को न्याय दिलाएंगे, और न्याय चाहिए हमको। दुर्गा कौर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दुर्गा कौर को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दहेज प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। और यहाँ पर बहनों का भी दूसरी बहन को न्याय दिलाने के लिए बहुत ही साथ मिल रहा है। बहुत सारी महिलाएं आज यहाँ पर न्याय दिलाने के लिए पहुँची हुई हैं। नमस्कार। राम राम सा, हमारा नाम सोनिया गहलोत है और मैं बीकानेर से हूँ जी। और आज मैं खातर इतना लोग थे देख रहे हो जी की भीड़ लाग रही है, भाई दुर्गा खातर लाग रही है, बयान खातर न्याय दिलाने खातर। और जातिवाद रो इतना कुछ हो रही है कि आज लोग पूछ रहे हैं कि कहीं जाती रहो कहीं नहीं हो, भाई सब कुछ पैसा से होने लगी हो कि क्यों हो रही हो। तो सब कुछ जने सरकार भी आ बात कर तो लोग तो कर सी क्यों कर रही है सरकार? भाई वही है कि न्याय क्यों कौन मिल रही है, एक लड़की नहीं कौन मिल रही है। आज इतना रेप हो रहा है, इतना कुछ हो रही है लड़कियां से, फिर भी हो तो ही जा रहे हो कंटिन्यू, कोई भी पर दबाव को नहीं हो रही हो, कोई भी पर कंट्रोल को नहीं हो रही, कुछ भी को नहीं हो रही हो। आज हर तरह इन्हें मिल रही है कि नहीं को नहीं हो रही हो, कुछ भी को नहीं हो रही, लड़कियां खातर बिल्कुल भी को नहीं हो रही। जी जी। तो मैं चाहूँ कि कदम उठाओ ताकि सेफ्टी फील हो। मैंने भी आज रात में बाहर निकलना, दोबारा जाना कठे जाने सू नहीं कि हाँ मैंने सेफ्टी पर कौन ही भी चीज़ है, बिल्कुल भी कौन नहीं। जड़ देखता जा रहे हैं लगातार कमी हो तो जा रही है, बढ़ कौन रही भी चीज़ में। तो भी चीज़ में मैं चाहूँ कि दुर्गा से आगे मैंने भी न्याय मिले तो सब ने मिले,
जी। लोग आज़ादी से घूम सके, फिर सके। कौन है आजकल बेटियों की शादियों से पहले दहेज के बारे में पूछा जाता है। हाँ, पहला लोग तो चलो दहेज लेता, आजकल तो भी चीज़ ने सरकार तरफ भी बंद कर चुकी है हमारे हिसाब से कि दहेज कौन नहीं लेवे। फिर भी कुछ जगह हैं कि दहेज खातिर बेटियां ने मारनो पीटनो, फिर भी आत्महत्या करने पर मजबूर कर दे। एक इंसान मजबूर होते भी हद तक भी आना टॉर्चर करना, तो बहुत चीज़ बंद होनी चाहिए। दहेज प्रथा बंद है, फिर भी बीमत है। आज भी केस आ रही है तो बीमत क्यों कौन एक्शन उठा रही है सरकार? मैं वो पूछना चाहूँ, क्यों कौन नहीं उठा रही है? उठाओ, क्योंकि दहेज प्रथा बंद है। फिर भी कारण भी लड़कियां मर रही है, तो क्यों मर रही है? जातिवाद खत्म मर रही है, यहाँ हो गया यहाँ क्यों हो गया? जी। क्यों बैठी है सरकार? क्यों कौन मिल रही है न्याय सर? जी बिल्कुल, धन्यवाद। खबर की अपडेट के लिए देखते रहिए SSS न्यूज़। आज की बड़ी तस्वीरें बस इतना ही। मैं सुमेशता बिश्नोई, कैमरा में स्मित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। देश दुनिया की ताज़ा और सटीक खबरों के लिए सब्सक्राइब करें SSS न्यूज़। और हाँ, हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।